मैं आर.एस. चौहान, सहायक आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज की हमारी कक्षा है बीए ऑनर्स पार्ट सेकेंड और पेपर 7 बायोज्योग्राफी और आज का विषय है पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे फूड चेन या खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला या भोजन श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक क्रम है जिसके द्वारा एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। हरे पादप अपने भोजन अकार्बनिक पदार्थों, क्लोरोफिल एवं प्रकाश ऊर्जा की सहायता से स्वयं बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी इन उत्पादकों हरे पादप का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता एवं द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय उपभोक्ता भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में सभी उत्पादक एवं उपभोक्ता जीव एक क्रम या श्रृंखला में व्यवस्थित रहते हैं जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इस श्रृंखला के द्वारा जीवों में खाद्य ऊर्जा का श्रृंखलाबद्ध रूप से स्थानांतरण होता है। खाद्य श्रृंखला के संबंध में लिंडमैन ने 1942 में अपनी संकल्पना प्रस्तुत करते हुए बताया कि विभिन्न प्रकार के जीवों की परस्पर संबंधों का आधार भोजन है। खाद्य श्रृंखला सदैव उत्पादक से ही प्रारंभ होती है। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला जितनी लंबी होती है उतनी ही अधिक ऊर्जा का रूपांतरण एक खाद्य स्तर से दूसरे व तीसरे खाद्य स्तर तक पहुंचने में होता है। खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी उतना अधिक ऊर्जा की उपलब्धता उत्पादक से उपभोक्ता को होगी। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर या बिंदु को जिससे होकर आहार ऊर्जा का एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानांतरण या गमन होता है, पोषण स्तर ट्रॉफिक लेवल या ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल कहते हैं। उदाहरणतः समुद्री जल में जलीय पदार्थ एवं शैवाल उत्पादक होते हैं। अंत प्रथम पोषण स्तर का निर्माण करते हैं। छोटी मछलियां इनका भोजन के रूप में उपयोग करती है। अंत उनका पोषण स्तर द्वितीय हो गया। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों का भक्षण करती है। अंत उनका पोषण स्तर तृतीय होता है। प्राय एक खाद्य श्रृंखला में 5 या अधिक कड़ियां अर्थात पोषण स्तर पाए जाते हैं। खाद्य श्रृंखला वास्तव में निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तरों में ऊर्जा के स्थानांतरण तथा गमन का एक श्रृंखलाबद्ध क्रम होती है। विभिन्न आवासों क्षेत्रों या पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। पहली, एक घास तल की खाद्य श्रृंखला में पादप, शाक पक्षी व मांसाहारी जीव निम्न क्रम अनुसार आते हैं। पहला पादप, फिर शाक पक्षी और फिर मांसाहारी। दूसरा, लैपलैंड साइबेरिया क्षेत्र की खाद्य श्रृंखला में पहले मांस, फिर रेनडियर तथा लैपलैंडर लेप्स निम्न क्रम में आते हैं। रेनडियर मॉस, रेनडियर और लैपलैंडर। तीसरा, महासागरीय खाद्य श्रृंखला। इसमें पादप पलवक, फिर जलभृंग, फिर छोटी मछलियाँ, फिर बड़ी मछलियाँ, फिर पक्षी पोषण स्तर, फिर जलभृंग द्वितीय होता है, छोटी मछलियां तृतीय है, बड़ी मछलियां चतुर्थ और पक्षी इसमें पंचम है। उपभोक्ता की पोषण विधि के आधार पर खाद्य श्रृंखला को तीन प्रकार की होती है। पहला, परभक्षी खाद्य श्रृंखला, द प्रेडेटर फूड चेन। इसे शाखावर्ती भोजन श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन भी कहते हैं। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला वाले पारिस्थितिक तंत्र सीधे सौर ऊर्जा पे निर्भर करते हैं। प्रकृति से अधिकांश
पारिस्थितिकी तंत्र शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला बनाते वाले हैं। इसमें प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी जंतु होता है। यह श्रृंखला पादपों से शुरू होती है, छोटे जंतुओं से होकर बड़े जंतुओं की ओर जाती है। उदाहरण तो घास, फिर टिड्डा, मेंढक, सांप व चील। दूसरी है परजीवी खाद्य श्रृंखला, द पैरासाइट फूड चेन। ये खाद्य श्रृंखला पौधों से प्रारंभ होकर बड़े जंतुओं से छोटे जंतुओं की ओर जाती है। और उदाहरणतः पादप, पक्षी, जू। तीसरी है मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, द सेप्रोफाइटिक फूड चेन। ये श्रृंखला मृत जंतुओं एवं पेड़ पौधों से सूक्ष्म जीवों की ओर जाती है। मृत पेड़ पौधे एवं जंतु, उन पर निर्भर कवक तथा जीवाणु इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला वाले पारिस्थितिक तंत्र अपेक्षित सीधा सौर ऊर्जा पर कम निर्भर होते हैं। ये मुख्यतः अन्य तंत्रों से उत्पादित कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करती है। खाद्य जाल, फूड वेब। प्राय एक पारिस्थितिक तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है जो किसी न किसी स्तर पर अंतर संबंधित होती है। जब एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं किसी न किसी खाद्य क्रम में परस्पर जुड़कर एक जटिल जाल बन जाती है तो उसे खाद्य जाल, फूड वेब कहते हैं। सिमोंस के शब्दों में एक पारिस्थितिक तंत्र की समस्त भोजन श्रृंखलाएं खाद्य जाल की रचना करती हैं। ये भोजन संबंधों द्वारा परस्पर गुथी होती है। प्राकृतिक दशा में खाद्य श्रृंखलाएं कभी एकाकी या अलग अलग संचालित नहीं होती है। कोई भी जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पे अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। अन्य शब्दों में, कोई भी जीव अनेक प्रकार के जीवों का भोजन बन सकता है। प्राकृतिक रूप में किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सीधी रेखात्मक व्यवस्था में बहुत ही कम पाया जाता है। उदाहरणतः घास तल की एक शाखावर्ती खाद्य श्रृंखला में खरगोश की अनुपस्थिति में घास को चूहे या हिरण भी खा सकते हैं। इस प्रकार चूहे को सांप या बाज किसी के द्वारा भी खाया जा सकता है। इस प्रकार प्रकृति में अनेक विकल्प पाए जाते हैं जो मिलकर अंतर संबंध बनाते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का स्थायित्व एवं संतुलन खाद्य जाल को जटिलता पर निर्भर करता है। जटिल खाद्य जाल में प्रत्येक पोषण स्तर पर उपभोक्ता को भोजन के एक अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा गिद्ध, शेर, मनुष्य आदि अन्य उपभोक्ता भी उपस्थित हो सकते हैं। उन्हें खाद्य जाल में 8 खाद्य श्रृंखलाएं विभिन्न स्तर पर परस्पर संबंध होकर एक जटिल जाल बना रही है। खाद्य जाल में जैव विविधता का अत्यधिक महत्व है। किसी भी खाद्य जाल की जटिलता जीवों की विविधता पर निर्भर करती है। इसमें खाद्य श्रृंखला की लंबाई महत्वपूर्ण होती है। एक खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता को विभिन्न स्तरों पर अधिक विकल्प उपलब्ध होने पर अंतर संबंधता बढ़ जाती है। पारिस्थितिक तंत्र के विवादित सिद्धांत के अनुसार एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की विविधता उसकी स्थिरता को बढ़ाती है। एल्टन के अनुसार खाद्य श्रृंखला की विविधता में वृद्धि के साथ पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता बढ़ती है तथा ये वृद्धि जीवों की संख्या में उतार चढ़ाव को कम करती है। खाद्य जाल जितना अधिक विस्तृत होगा या उसमें पोषण की कड़ियाँ जितनी अधिक होगी, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के उतने ही अधिक वैकल्पिक पथ, ऑल्टरनेटिव पाथ होंगे। एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में ही समस्त जीवधारी जीवित रह सकते हैं।
उदाहरणतः किसी घास तल पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारी जीवों की अनुपस्थिति में वनस्पति बहुत अधिक हो जाएगी एवं पादप धीरे धीरे स्वयं मरने लगे। अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जीव पौधों को खाकर पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखते हैं। इसी प्रकार शाकाहारियों की संख्या अधिक होने पर वन नष्ट हो जाएंगे। अंत मांसाहारी जीवों की उपस्थिति आवश्यक है। स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र के लिए उत्पादक एवं उपभोक्ता में संतुलन आवश्यक है। खाद्य जाल में परस्पर समृद्धता के कारण जीवों की प्रत्येक जाति की संख्या सामान्य प्राकृतिक दशा में सीमित रहती है एवं पारिस्थितिक तंत्र भी संतुलित रहता है।